गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। वाणी बाबा सावन सिंह जी कहते हैं कि केवल सतगुरु ही सुरत को शब्द के साथ जोड़ता है। कैसे? वो कहते हैं कि सतगुरु के बिना हकीकत का भेद नहीं खुल सकता, ना कोई मन माया के बंधनों से छूट सकता है और बिना शब्द के ना कोई मालिक से मिल सकता है। केवल सतगुरु ही सूरत को शब्द के साथ जोड़ सकता है। सतगुरु जो है पूर्ण गुरु, जो परमेश्वर का ही रूप है। परमेश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है और सारा संसार ही परमेश्वर है, अर्थात कि इस संसार में परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं है, मालिक के अलावा कुछ नहीं है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। और सतगुरु जो है पूर्ण गुरु, वह जो बूंद है, जो सागर हो गई, जो परमात्मा का नाम लेते लेते राम राम करते राम हो गई। राम कबीरा एक भाई, कोई ना सके पहचान। तो उनमें कोई भेद नहीं रहा कि मंसूर का कहता अनल हक, कि खुदा का नाम लेते 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 खुदा ही हो गया, क्योंकि मैं तो बचा ही नहीं भाई। अब जब तक ऐसा कोई पूर्ण सतगुरु, जो परमात्मा को जिसने पा लिया है, जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं, परमात्मा के अनामी लोक तक पहुंच गया है, उसके बिना जो है, उसकी हेल्प के बिना, उसकी कृपा के बिना जो है जीव जो है सूरत को शब्द के साथ जोड़ नहीं सकता। सूरत क्या होगी? जीव की आत्मा, जिसने मन माया के बंधनों को छोड़ दिया। और शब्द परमात्मा, इस भेद को कौन समझाएगा? इसके साथ कौन जोड़ेगा? सतगुरु ही वहां पकड़ता है, जीव की आंतरिक लोगों में सतगुरु ही ले जाता है। वहां की रुकावटें जो है, काल के वहां के छलावे, काल द्वारा वहां पे रोकने के लिए खड़े किए हुए अपने दूत, और काल के माया द्वारा रचे जो है नाना प्रकार के छल जो है, तो कहीं प्रलोभन, कहीं डरावा धमकी और कहीं कैद, इस प्रकार काल जो है रस्तों में भी रोकता है। और इस संसार में जब तक वह है, अभी जब चींटी की चाल में है जीव, तब तक तो वो वैसे भी आगे कहाँ, क्योंकि काल के मन माया प्रकृति तत्वों और गुणों के बंधनों में वो फंसा हुआ है, वो तो उसके परे जा ही नहीं पाता। मन जो है वो ध्यान को परमात्मा में लगने ही नहीं देता, संसार में ही फंसाया रहता है। तो ये सारा इतना बड़ा जो काल का खेल है, इसके आगे किसकी चलती है? परमात्मा की। और जो परमात्मा हो गया मतलब जो बूंद सागर में मिल गई, पूर्ण गुरु सतगुरु, उस भेद को केवल सतगुरु ही समझा सकता है। सतगुरु इंटरनल भी हो सकता है, सतगुरु बाहर भी हो सकता है। और पूर्ण गुरु प्रदान कौन करता है? वो है भी परमात्मा प्रदान करता है, उसकी कृपा से होता है। कि जब जीव जो है पूर्ण गुरु द्वारा नाम प्राप्त कर लेता है और पूर्ण गुरु की कृपा हो जाती है, उसके वचनों को अमल करना शुरू कर देता है, उस पर चलना शुरू कर देता है, और सतगुरु उसकी वहां पकड़ के परमात्मा के पास ले जाता है। क्या होता है कि जब जीव नाम लेना शुरू करता है और पूर्ण गुरु के अमल करना शुरू करता है, तो परमात्मा की कृपा हो जाती है, नजर करे, परमात्मा की नजर हो जाती है उस जीव। इसलिए सतगुरु के बिना, पूर्ण गुरु के बिना यह खेल जो है, इस खेल से निकल पाना, इस काल के छलावा रूपी खेल से निकल पाना संभव ही नहीं है। ना वो है नीचे मन को परमात्मा में लगा पाएगा संसार में जब है,
उस भेद को नहीं समझ पाएगा। वहां जब आगे की यात्रा आंतरिक शुरू करेगा, त्रिकुटी की करेगा, शून्य की करेगा, महाशून्य की करेगा, भंवर गुफा की करेगा, इन यात्राओं को वह उसके लिए संभव ही नहीं है। बंक कनाल से कैसे निकलेगा? वह काल के सहस्त्रार के खेल में जो छलावों में फंसाने के लिए बैठे हैं, उनमें फंस जाएगा अगर उसका सतगुरु साथ नहीं होगा। और वहीं वह समझ बैठेगा कि यही परमात्मा है, बस मैंने लाखों साल का, या तो मैं अप्सराओं के साथ रह लेता हूँ या मैं ऐसे लोकों में चला जाता हूँ, मैं जहाँ लाखों करोड़ों साल की योनि बिता के फिर वापस आ जाऊंगा। मतलब वह जीवन मरण के चक्र से छूटा नहीं, वो वहीं फंस गया। और आगे अगर उसने मानसरोवर के अंदर स्नान करके 12 सूरज जितना प्रकाशमान हो भी गया, माया के बंधन छूट गए, मन के हट गया, फिर भी कुछ ना कुछ अफेक्ट रह जाता है। फिर भी उसकी जो है वहाँ की डार्कनेस, जो महाशून्य की डार्कनेस है, उसको कैसे पार करेगा? बिना सतगुरु के वह 12 सूरज का प्रकाश भी जो है कम पड़ जाता है, उसका भार जो है वो इतना हो जाता है कि सतगुरु के बिना वहां से वो नहीं निकल सकता। और वहां से निकल गया तो फिर बंदी गृह है, वहां फंसने का डर। वहां से निकला तो भंवर गुफा कैसे पार करेगा? उस गुफा को जो 88,000 द्वीपों जितनी है, इसका एक एक द्वीप पता नहीं इस सृष्टि से कितना बड़ा है, जिसकी कोई हिसाब नहीं। जहाँ अनेक प्रकार के छलावे, अनेक प्रकार के टेढ़े मेढ़े रास्ते जो चक्रव्यूह की भांति जीव को फंसाते हैं, जहाँ अनेक प्रकार के प्रलोभन, कैसे निकलेगा वहां से? तो भैया बिन गुरु दर्शन नहीं होते, बिना गुरु के पूर्ण गुरु, गुरु कौन सा? पूर्ण गुरु, बिना पूर्ण गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं। और सतगुरु को, जो तुझे अब प्रेजेंट में सतगुरु मिला है, तू उसे क्या समझ कि जो पहले जो सतगुरु हुए, चाहे वो गुरु नानक देव जी हुए, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हुए, चाहे वो साईं बाबा हुए, चाहे वो मौरवी हुए, मौलाना रूम हुए, अपना बाबा बुल्ले शाह हुए, इनायत शाह हुए, और भी पूर्ण गुरु अनेक हुए जो समय समय में संसार में आते रहे। दादू हुए, पलटू हुए, शिव दयाल जी हुए, तुलसी साहेब हुए, बाबा सावन सिंह जी हुए। तो ये जो गुरु हैं, ये पूर्ण गुरु जो हैं, इनका रूप समझ, क्योंकि हम जो है वो इन झगड़े पड़ जाते हैं कि वो अलग, वो अलग, वो अलग। भाई जो जब परमात्मा ही पूरे संसार में है, और जो आत्मा जो है परमात्मा में एक हो गई, राम कबीरा एक भय, तो उनमें भेद नहीं रहता। तू महाराज स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तू अपने गुरु को, गुरु नानक ही समझ, तू अपने गुरु को, और भी जो अनेकों संत हुए वही समझ जो चलेंगे। आज जो तेरे पास जो तुझे पूर्ण गुरु प्राप्त है, आज पूर्ण गुरु है, उनको उन्हीं का रूप समझ, क्योंकि वह एक है। यहाँ पे झगड़े हैं संसार में, ये अलग अलग झगड़े हैं, इसका झगड़ा उसके साथ, संसारिक है, क्योंकि वह अज्ञानवश वो अलग अलग समझ रहा है। पूर्ण गुरु परमात्मा का रूप है, इसलिए तू पूर्ण गुरु की कामना कर परमात्मा से, और तू भी सच्चा बन। अगर तू भी मन में संसारिक इच्छाएं रख के पूर्ण गुरु की कामना कर रहा है, तो तेरे मन में ही फंसने वाला खेल है कि जी मैं इसमें फंस जाऊं संसार में। क्योंकि जब संसारिक इच्छा करेगा तो संसार में फंसेगा। संसार में कौन फंसाएगा? काल फंसाएगा। जब तक तू इन इच्छाओं से हटा के मन से पूर्ण गुरु की इच्छा कर परमात्मा पाने के लिए। और संसार में क्या हुआ कि किसी को पूर्ण गुरु मिल भी जाता है तो फिर उससे जाके फिर उसका भी लाभ नहीं उठा पाता। बहुत बार ऐसा हुआ कि ये तो नहीं हुआ कि गुरु नानक देव जी के जिसने भी दर्शन कर लिए उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, नहीं। जो चला, जिन्होंने उसने गुरु धारण कर लिया और गुरु धारण करने के बाद अमल किया, उनसे पंच नाम सतनाम लिया, जो चला,
इन्होंने खाली दर्शन करके संसारिक, हाँ जी मेरी संसारिक इच्छा कर दो जी, मुझे ये महल दे दो, मानिया दे दो, ये कर दो, वो कर दो, इसी में फंसा रहा। तो ऐसे भी सैकड़ों हुए कि जो ऐसे पूर्ण महापुरुषों के दर्शन करके भी उसका लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि जीवन मरण के चक्र से छूटने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए पूर्ण गुरु की शिक्षा पे चलना पड़ता है। शिक्षा का रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, शिक्षा पे चलना पड़ेगा, शिक्षा पे चलना पड़ेगा। ये तू ठान ले। तो तू पूर्ण गुरु की कामना कर, तू परमात्मा से मिलने की कामना कर, ये अपने अंदर सीखी पैदा कर, इच्छा पैदा कर, ख्वाहिश पैदा कर कि मुझे परमात्मा मिल जाए और मुझे परमात्मा जो है पूर्ण गुरु प्रदान कर दे। और इस भक्तों संतों द्वारा जो है इनके साथ सत्संग करता हुआ इस मार्ग पे चलता है। मालिक सबका भला करे। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को तीसरा तेल, थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके सेंटर में परमात्मा की तरफ ध्यान करते हैं। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है, सतगुरु प्राप्त है, तो उसका दर्शन करते हैं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। और अगर पूर्ण गुरु से हमें पंच नाम, सतनाम, विदेही नाम प्राप्त है, तो उसका सिमरन करते हैं और मेडिटेशन में बैठते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।